हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 82 यानी 82वां टेस्ट पेपर है। और पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द DRDO's सीक्रेट सुपर वेपन प्रलय। DRDO का एक सीक्रेट वेपन है प्रलय, उसके संदर्भ में स्टेटमेंट्स आपको बताना कौन सा सही है। पहला है, इट्स अ शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल, ये एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल है। सेकंड है, केपेबल टू परफॉर्म कैनिस्टर लॉन्च, यानी कि कैनिस्टर लॉन्च भी परफॉर्म कर सकता है। थर्ड है, इट हैज़ एन अनप्रडिक्टेबल पाथवे, यानी कि इसका जो पाथ है वो अनप्रडिक्टेबल है। थर्ड है, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, यानी किसी प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकता है, चाहे ज़मीन हो, पानी हो या आसमान हो। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट DRDO के सीक्रेट वेपन जो है प्रलय, उसके संदर्भ में सही नहीं है, यानी आपको कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है B 1 and 4, यानी कि 2 and 3 सही है, ये दोनों गलत है। प्रलय ये एक सॉलिड फ्यूल सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल है, जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बोल सकते हैं इसको। ये बैटल के लिए बनाया गया था बाय DRDO। सेकंड है, प्रोपेल्ड बाय द फ्यूल रॉकेट, ये जो इससे जो जो ईंधन इसमें भरा जाता है वो और कोई नहीं बल्कि फ्यूल, जो रॉकेट में फ्यूल होता है उससे भरा जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following statement is correct regarding the indigenous anti-tank guided missile named as नाग। चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि जो नाग है हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, इट हैज़ द मिलिट्री टैंक हेलीकॉप्टर एंड शिप वर्जन, यानी कि ये एक मिलिट्री टैंक वाला मिसाइल है। हेलीकॉप्टर पे भी यूज़ हो सकता है और शिप वर्जन पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो यानी तीनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। द नाग हैज़ बीन इंडिजियसली डेवलप्ड थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगॉट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल which is developed by DRDO and both the mechanized infantry and airborne forces of the Indian Army। कहने का मतलब नाग एक इंडिजिनस मिसाइल है जिसको इंडिया ने बनाया है, DRDO ने, और एक थर्ड जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये थर्ड जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट है और इसको DRDO ने बनाया है। सेकेंड है, इट इज़ एन ऑल वेदर कंडीशन, ये ऑल वेदर कंडीशन में काम करता है। इसका मिनिमम रेंज 500 है और मैक्सिमम 4 किलोमीटर है, और दिन और रात किसी भी टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लैंड और एयर दोनों ही प्लेटफॉर्म से हम लॉन्च कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको इन्फेंट्री यानी कि मिलिट्री और नेवी दोनों को, एयरफोर्स, इन दोनों को ये मिसाइल प्रोवाइड करा रखा है। Last are the helicopter launched configuration designed as a helicopter Nag Helena can be fired from Dhruva and Hal Rudra अटैक हेलीकॉप्टर, यानी कि ये इन सारे हेलीकॉप्टर्स के साथ भी कंपैटिबल है, अलग अलग नाम के साथ। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन समटाइम्स सीन इन न्यूज़, आप लोगों ने काफ़ी आजकल खबरों में ये वर्ड सुना होगा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो इसको बताना है कि कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, गुजरात, यानी कि गुजरात में स्थित है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MSME संपर्क पोर्टल समटाइम्स इन न्यूज़ वॉज इनिशिएटेड बाय,
आप लोगों ने काफ़ी आजकल खबरों में एमएसएमई पोर्टल, संपर्क पोर्टल के बारे में सुना होगा। तो ये किसने इनिशिएट किया, किसने शुरू किया, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, या डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, वेयर एन जॉब सीकर, जिनको जॉब की ज़रूरत है या जिनको मतलब जिनके वैकेंसीज खाली है, रिक्रूटर्स, वो एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जिसको जॉब की ज़रूरत है वो जॉब मिल जाएगी और जिसको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उनको एम्प्लॉयज़ मिल जाएगी। एक और भी 2 पोर्टल जैसे एमएसएमई समाधान पोर्टल है, ये एम्पावर करता है, यानी इन चीज़ों को जो एमएसएमई सेक्टर है उसको सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। पूरे क्रॉस कंट्री ये काम करता है और ये डिलेड पेमेंट्स के रिगार्डिंग काम भी करता है। एमएसएमई जो एक समाधान है और एक संबंध है, ये सेकंड पोर्टल है संबंध। तो ये बनाया गया है टू हेल्प मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसको संदर्भ में इसको बनाया गया ताकि उसको मतलब किस तरह से मॉनिटर किया जा सके, उसलिए इसको बनाया गया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैलेंस जायंट बी। तो एक वैलेंस जायंट बी होता है, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बी, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा बी है, मधुमक्खी है। सेकंड है इट लिव्स इन द इंडोनेशियन आइलैंड रीजन ऑफ नॉर्थ मोलकस। तो यानी कि इंडोनेशिया के इंडोनेशियन आइलैंड के नॉर्थ मोलकस में ये पाए जाते हैं। थर्ड है द IUCN रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज लिस्ट दिस एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी IUCN के रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, 1 और 2 ओनली। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं बल्कि वुलनरेबल सेक्शन में इसको IUCN के रेड लिस्ट पे रखा गया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्नोफ्लेक कोरल। स्नोफ्लेक कोरल के संदर्भ में स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज़ अ कॉलोनियल सॉफ्ट कोरल, ये कॉलोनियल सॉफ्ट कोरल है। सेकंड है इन 1972 इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड एज एन इन्वेसिव स्पीसीज इन हवाई। इस 1972 में इसको सबसे पहले इन्वेसिव स्पीसीज हवाई में इन हवाईयन आइलैंड का इन्वेसिव स्पीसीज माना गया था। इन्वेसिव मतलब जो स्पीसीज बाहर से किसी कंट्री में आते हैं उनको इन्वेसिव बोलते हैं। थर्ड है इन इंडिया इट वॉज रिपोर्टेडली सीन फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी इंडिया में इसको अंडमान और निकोबार आइलैंड में देखा गया है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। At the central level, which of the following ministries or are dealing with the administration of urban local government, यानी मतलब केंद्र लेवल पे, केंद्र स्तर पे कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स का। तो आपके ऑप्शन है A1 मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो उसका सही आंसर है सी, 1, 2 और 3 ओनली, यानी कि तीनों स्टेटमेंट पहले 3 सही हैं। जो लास्ट है फाइनेंस वो नहीं आता है, वो राज्यों का काम है, मतलब राज्य स्तर पे इसको देखा जाता है। द टर्म अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया सिग्निफाइज द गवर्नेंस ऑफ एन अर्बन एरिया बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो अर्बन लोकल जो गवर्नमेंट है हमारी, वो एक अर्बन एरिया का गवर्नेंस का पार्ट है और जो उसको गवर्न करता है वो और कोई नहीं बल्कि लोगों द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी चुने हुए लोग होते हैं। The second is the jurisdiction of an urban local government is limited to a specific urban area which is demarcated for the purpose by the state government। यानी जो jurisdiction होता है, जो उनका
एरिया कह सकते हैं बेसिकली, जहाँ तक उनकी पावर आती है, तो वो एरिया एक स्पेसिफिक एरिया के तौर पर डिमार्केटेड यानी कि उसको बनाया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों द्वारा। टोटल 8 तरह के अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं और जो ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हुआ था यानी संवैधानिक हुआ था 74वां संशोधन बिल के साथ 1992 में। जो हमारा 1992 में 74वां संशोधन बिल आया था, उसी में इसको संवैधानिक रूप दिया गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मुख्यमंत्री के संदर्भ में स्टेटमेंट है, वो आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि हमारे संविधान में मुख्यमंत्री का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट दोनों ही प्रोसीजर मौजूद है। सेकंड है अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वो व्यक्ति जो स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है तो उसको हम मुख्यमंत्री के पद पे नहीं बिठा सकते 6 महीने तक के लिए। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द लोअर हाउस, यानी संविधान के हिसाब से जो चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस से ही सेलेक्ट होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए 2 ओनली, यानी कि पहला और थर्ड वाला गलत है। A constitution does not contain any specific procedure for the selection of appointment of the chief minister, यानी संविधान में मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट को लेके या उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर इसमें मौजूद नहीं है। सेकंड है आर्टिकल 164 ओनली सेज दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। आर्टिकल 164 सिर्फ इतना कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर द्वारा अपॉइंट होगा, लेकिन कैसे होगा, किस तरह सेलेक्ट किया जाएगा, इस तरह का कोई भी प्रोसीजर मौजूद नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है द चीफ मिनिस्टर मे बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री को लोअर हाउस का हिस्सा होना मतलब अनिवार्य है, लेकिन वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, उससे उसके अपॉइंटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। यही सेम प्रधानमंत्री के लिए भी होता है कि वो लोकसभा से और राज्यसभा से उससे मतलब नहीं है, वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं और वो अपॉइंट भी हो सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स, यानी 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। सेकंड है 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप आर्किपेलागो, यानी जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप से मिनिकॉय को अलग करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर सी बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही सही है। तो चलिए इसी के साथ आज का अपना ये आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमंग द स्टेट्स इन इंडिया, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है देश में। सेकंड है उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग द स्टेट्स इन इंडिया, यानी उत्तर प्रदेश में देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर सी बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 81 उसके क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था 10 मिलियन मील्स कैंपेन वाज इन द रिसेंटली न्यूज़, इट वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हाल ही में खबरों में काफ़ी एक 10 मिलियन मील्स करके कैंपेन शुरू किया गया था। तो आपको बताने कौन सा राज्य इसने किस राज्य ने इसको शुरू किया, आपको बताना था।
आपका इसका सही आंसर है डी, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ये किसी भी देश का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव है, जिसमें लो इनकम फैमिलीज जिनकी इनकम कम होती है उनको सपोर्ट करने की बात कही गई थी। और ये कोविड-19 जो हमारी कोरोना वायरस आजकल काफ़ी चल रही है, तो इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया था। तो चलिए इसी के साथ आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 82 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज, पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। आपके ऑप्शन है जुनको टेबल, सेकंड है कैरोलिना मिकेल्सन, थर्ड है वेलेंशिया तेरेस्कोवा, और डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।